आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने 3.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ थे और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट थे और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर क्लियरली विटनेस होता है और वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। ये कप है और ये कप का हैंडल है और इसकी जो नेकलाइन है दोस्तों समवेयर अराउंड 1790 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की, ये तकरीबन दोस्तों 12 से 14% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक तो 12 to 14% तक रनअप देगा और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 2050 का आता है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो ऐसे पैटर्न है जहाँ का स्टॉप लॉस एकदम ट्रेडिशनल होता है। वो एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर जो हमारा ट्रेडिशनल स्टॉप लॉस रहेगा वो हैंडल के लोअर पीक यानी हैंडल का जो लो रहेगा उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर वो हैंडल नॉर्मल बना हो, यहाँ पर अगर आप देखो तो हैंडल काफ़ी नॉर्मल बना है, तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखा जाता है, जिसको हम रेड कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही रख सकते हो और आप यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर और ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड दोस्तों उसके अगेंस्ट में इतना रहेगा। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है।
है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और दोस्तों इन केस अगर स्टॉक टारगेट से बीच में कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का यही एरिया है दोस्तों, सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों अगर क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना हु एवर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। थैंक यू, जय हिंद।